हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्रह में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 6 एक लेख और एक पत्र, लेसन 6 एक लेख और एक पत्र एक निबंध है जिसके रचनाकार है भगत सिंह। उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए देखते हैं लेसन 6 एक लेख और एक पत्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, यानी भगत सिंह के चाचा कौन थे? तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो यह भगत सिंह का लिखा हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ है। दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कलकत्ता से। मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। ऑप्शन डी सही होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन बी सही होगा, भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। छठा प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। भगत सिंह की शहादत दिवस भी 23 मार्च 1931 को है दोस्तों, और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को फांसी देने पर हुई थी। 7वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन डी सही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। 8 नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा कि चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रताप के संस्थापक कौन थे। प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि प्रताप के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। 4 निबंध दिया हुआ है, अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें, नवरात्र और मैं नास्तिक क्यों हूँ। इन 4 निबंधों में से कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, नहीं है पूछ रहा है। तो नवरात्र, नवरात्र के लेखक भगत सिंह नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा कि नवरात्र निबंध के लेखक भगत सिंह नहीं है। अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इन 3 निबंधों के लेखक भगत सिंह है, लेकिन नवरात्र के लेखक भगत सिंह नहीं है। अब 11 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। आप पहले ही जान चुके हैं कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह का लेख है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह का लेख है। 13 नंबर प्रश्न है कि बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है। बंदी जीवन
किसकी कृति है? तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? आपको बताए थे कि भगत सिंह की मृत्यु, फांसी और शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी। भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब 15 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन सी सही होगा कि भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। 16 नंबर प्रश्न है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन सी सही होगा कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। 17 नंबर प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। ऑप्शन डी सही होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। अब 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? यानी किस उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जो थे वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। अब 19 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह और चाचा जी अजीत सिंह ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जो थे वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को क्या सजा मिलने वाली है? किस सजा में उनका विश्वास था कि मुझे यही सजा होने वाली है? तो उन्हें यह विश्वास था कि मुझे मृत्यु दंड ही मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में मृत्यु दंड का विश्वास था। अब 21 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो भगत सिंह आत्महत्या को घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। ऑप्शन सी सही होगा कि भगत सिंह जो है आत्महत्या को घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। अब 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए सही होगा कि प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था। 23 नंबर प्रश्न है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नौजवान भारत सभा दल का गठन पंजाब में 1926 में भगत सिंह ने किया था। 24 नंबर प्रश्न है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो वह गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। 1914 में भगत सिंह गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ऑप्शन डी सही होगा कि 1914 में भगत सिंह गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। अब 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? नौजवान भारत सभा का गठन पंजाब में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह जानते हैं 25 नंबर प्रश्न में। तो 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। 1926 ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में किया। 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भगत सिंह ने
चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ऑप्शन सी सही होगा कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जो है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी संघ का गठन किया। 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह अपने मित्रों के साथ मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के बम फेंका था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। अब 28 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? तो 1921 में। 1921 में महात्मा गांधी से और कांग्रेस से भगत सिंह को मोहभंग हो गया। अब 29 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह गणेश विद्यार्थी द्वारा निकाली गई किस पत्रिका से जुड़े? भगत सिंह गणेश विद्यार्थी द्वारा निकाली गई किस पत्रिका से जुड़े? तो प्रताप से जुड़े थे, प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। भगत सिंह गणेश विद्यार्थी द्वारा निकाली गई पत्रिका थी प्रताप, उससे ये जुड़े थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि भगत सिंह गणेश विद्यार्थी द्वारा निकाली गई प्रताप पत्रिका से जुड़े। अब 30 नंबर प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम की भावना का भगत सिंह के हृदय में स्थान नहीं था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि भगत सिंह के हृदय में प्रेम की भावना का कोई स्थान नहीं था। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।